हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 11th अकाउंटिंग का एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो एग्जाम में आता ही आता है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। तो उस चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। और क्लास 12th अकाउंटिंग में प्रोविजन वर्ड और रिजर्व वर्ड बहुत बार यूज होने वाला है। तो क्लास 12th के लिए समझने के लिए कि प्रोविजन क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, दोनों ही पैसा जोड़ना है तो अलग क्यों, तो इस क्यों का जवाब इस चैप्टर से मिलेगा, ताकि 12th क्लास में जब ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा तो कम से कम आपको पता हो कि एग्जैक्टली प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं कि भाई प्रोविजन क्या नाम है, प्रोविजन किसे कहते हैं, क्या है प्रोविजन। तो ध्यान से देखेंगे भाई प्रोविजन होता क्या, सुनो। तो पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोविजन है क्या। प्रोविजन इज द अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ P&L अकाउंट to meet known contingencies, known liabilities, which amount is not determined, and it is charged against profit. Basically, प्रोविजन है क्या, अब थोड़ा सा शुद्ध भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ना एक वो पैसा है जो जोड़ के रखते हैं हम। क्यों जोड़ते हैं, हमें पता है कोई लाइबिलिटी अराइज होने वाली है, शायद अराइज हो जाए या ना हो, या हमें एग्जैक्ट पता है कि अराइज होने वाली है। तो नॉन लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए जो हम पैसा जोड़ के रखते हैं वो मेरा प्रोविजन होता है। पहली चीज, सबसे मेन बात क्या है, नॉन लाइबिलिटी, ठीक है। हमें पता होता है कि कोई लाइबिलिटी आने वाली है, उसको हम प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। तो नॉन लाइबिलिटी के लिए जो हमारा पैसा जोड़ा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है यार मशीनरी खराब होने वाली है, ठीक है। हमने गाड़ी परचेज करी, अब जब कार परचेज करी तो हमें पता है जिसकी लाइफ कितनी है, हमें पता है कि कुछ सालों बाद ये खराब हो जाएगी, नई लेके आनी पड़ेगी, यानी कि उस गाड़ी पे हर साल क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन। तो उस डेप्रीशिएशन के लिए क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है। जिन बच्चों ने डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए ही बनाया जाता है वो कि भाई हम डेप्रीशिएशन हर साल इकट्ठा करते रहेंगे और जब मेरी मशीन पूरी खराब होने वाली होगी तो वो पैसा मेरे पास जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। समझ में आया, ये होता है प्रोविजन। तो नॉन लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा जोड़ के रखते हैं ताकि उसे हम मीट कर पाए, पर उसका अमाउंट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, ठीक है। जैसे एक बाप को पता है उसकी बेटी की शादी आने वाली है, उसे पता है वो लाइबिलिटी है, मतलब ऐसे पतंगड़ बनाना इस बात का कि लाइबिलिटी कह रहे हैं, इज जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बेटे की शादी आने वाली है, वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ, एकदम से फेमिनिज्म का झंडा नहीं लेना, हाँ, नहीं गलत बात। बेटा बेटे दोनों की शादी हो, वो भी लाइबिलिटी है कि भाई ये काज निपटाना है भाई हमें कुल मिला के, ठीक है। तो उसे पता है खर्चा होने वाला है, पर उसे एग्जैक्ट पता है कि यार 17,70,717 रुपए खर्च हो जाएंगे, नहीं पता ना। तो इसी तरह हमें पता है कि लाइबिलिटी नोन है, पर उसका अमाउंट हमें नहीं पता। हमें नहीं पता भाई कि वो कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो लाइबिलिटी नोन होती है पर उसका अमाउंट अननोन होता है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो भाई कहीं तो लिखा होगा मैंने, इट मस्ट बी नोटेड दैट अमाउंट ऑफ प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये लिखा भाई, ठीक है भाई। ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब सुनना ध्यान से, क्या होता है, कोई भी चीज अगर प्रॉफिट पे चार्ज है, इट मींस वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी। आइदर यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस, चाहे बिजनेस में फायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है, पक्की बात है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू का मतलब क्या है कि ये आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। पक्की बात, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन पे आते क्या कह रहा है, देयर आर क्रिएशन एक्सपेंस, ठीक है भाई। देखो कह रहा है कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं विच रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन, जिसका अमाउंट अपने को नहीं पता। हमें पता है करंट अकाउंटिंग पीरियड में खर्चे होने वाले हैं, पर कितने के ये नहीं पता। विद सर्टेनिटी बिकॉज दे आर नॉट येट इंकर्ड, क्योंकि हमें पता होने वाले पर वो अभी तक नॉट इंकर्ड, अभी तक हुए नहीं है। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन, तो ये जरूरी हो जाता है कि जब हमें पता ही ये खर्चा होने वाला है तो उसके लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दो ना। तो इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम फॉर असर्टेनिंग ट्रू नेट प्रॉफिट, ताकि हम सच्चा नेट प्रॉफिट निकाल सके, क्योंकि हमें पता है वो खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए हम पैसा जोड़ के रखते हैं कि भाई होने तो वाला ही है, तो खर्चा ही मान लो ना उसे। तो इसलिए हमें, ताकि प्रोविजन के जरिए हम नेट प्रॉफिट निकाल सके। और फिर से मैंने हाईलाइट करके लिखा है, ये नोट किया जाए कि भाई जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। तो मेन बातें क्या याद रखनी है, नॉन लाइबिलिटी के लिए जोड़ते हैं पैसा, प्रॉफिट पे चार्ज होता है,
किस, अब सुनो, हर चीज के पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे बनाते हैं, ये बनाते हैं हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेस पे। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। जी सारे के सारे पॉसिबल लॉसेस के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। तो हम कर तो रहे हैं, हमें लगता है भाई लायबिलिटी राइज होने वाली है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं। तो कोई पूछे ये कैसे बनाया जाता है, जी प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से बनता है प्रोविजन। क्लियर है, ये था भाई हमारा प्रोविजन। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं हम, क्या फायदे हैं इसे बनाने के, तो बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से कुछ मेन 4 ये हैं। एग्जाम में आपको कोई 3 आएंगे, पूछने को अगर क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। इन 3 में से जो सा फेवरेट लगे वो याद कर लेना। एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज होता है, यानी कि प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, पहला रीजन। एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, हमें मेरी एसेट्स के बारे में, अगर मैं बोलूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो मेरी एसेट्स के बारे में एक्यूरेट वैल्यू पता चलती है, जिससे मुझे मेरी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा होगा, ठीक है। तीसरा, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, हर साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेट मिलती है हमें प्रोविजन के जरिए, क्योंकि इससे मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाता है सही, ठीक है। जब नेट प्रॉफिट सही होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट सही होगी, जिससे मेरे टोटल खर्चे पता चल जाएंगे कितने हैं। अगला, टैक्स प्लानिंग, तो भाई जब मेरे को प्रॉपर नेट प्रॉफिट निकलेगा तो मेरा भाई एक्यूरेट टैक्स बता पाऊंगा मैं कितना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 में से जो सा भी आपको अच्छा लगे 3 वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इजीएस्ट है। आगे आते हैं, ये भाई इतना ही था प्रोविजन में, और कुछ भी याद नहीं करना, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन समझ में आ गया क्या है। अब आते हैं रिजर्व पे। रिजर्व क्या होता है, कहां गया, हाँ जी, तो रिजर्व देखते हैं रिजर्व क्या है। अच्छा सुनो, जब 2020 आया था तो लॉकडाउन लगा था, रिजर्व क्या है, गुल्लक का पैसा। गुल्लक का पैसा भाई सबके घर में गुल्लक होंगे, गुल्लक का पैसा क्या आपको एग्जैक्ट पता है कि यार इस गुल्लक का पैसा यहां पे इस्तेमाल करना, मुझे नहीं पता ना, बस जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे पता नहीं, कब यार काम आ जाए, पैसा है भाई काम ही आएगा, हमें नहीं पता क्यों काम आएगा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, बहुत लोग शहर छोड़ के अपने गांव चले गए थे, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, कुछ लोग पैदल चले गए, क्यों, उन्हें कुछ दिख ही नहीं था, उनके पास कोई रिजर्व नहीं था, उनके पास कोई जुड़ा हुआ पैसा नहीं था। हम एंजॉय कर पाए, नई नई डिश बना पाए, ठीक है। कुछ लोग क्यों, क्योंकि उनके पास जुड़ा हुआ पैसा था, कुछ लोगों के पास नहीं था। जैसे लेबर क्लास लोग गए जो दिन में काम करते थे, रात को खाते थे, अब बेचारे भाई काम ही नहीं है 3 महीने तक, क्या करें, या तो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे बैठ के भूखे मरे, या पैदल अपने गांव निकल जाए। तो एक मूवी बनी है, वो लोग, बहुत सारे लोग पैदल पैदल अपने गांव निकल गए, कितने किलोमीटर, 200 300 400 किलोमीटर उन्होंने पैदल पार किया, क्यों, उनके पास रिजर्व नहीं था। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व एक जुड़ा हुआ पैसा है जो हमें नहीं पता कब काम आ जाए। अच्छा, आपके घर में क्या आपको पता था लॉकडाउन लगने वाला है, नहीं ना, क्या आपको पता था जो पैसा आप जोड़ रहे हो वो लॉकडाउन में खाने के काम आएगा, नहीं पता था ना, पर वो काम आया। रिजर्व वही पैसा है जो हम जोड़ के रखते हैं अपनी इनकम में से, अपनी रेवेन्यू में से, पर उसका हमें यूज नहीं पता कहां करना है। पैसा जुड़ रहा है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, वो फ्री है, उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व इज द अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व वो पैसा है जो बचा कर रखा जाता है, कहां से, प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है, इट मींस प्रॉफिट होगा तो बचाएंगे ना। सेविंग कैसे होती है, ऐसे होती है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो उधार दे दे, क्यों चाहिए, अरे मुझे सेविंग करनी थी, ऐसा होगा कि यार गुल्लक में पैसे डालने तो मुझे अपने उधार देगा क्या, उधार लेके गुल्लक भरोगे, नहीं ना, सेविंग से पैसा होगा तो सेव करेंगे। यानी कि ये क्या है, ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। तो ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रोविजंस होते हैं, पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब है बंटवारा, पार्ट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स है वो मेरे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, पक्की बात है। अभी डिफरेंस में भी पढ़ेंगे हम आगे, समझ में आया भाई। और प्रोविजन भाई सेट असाइड है आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये क्यों बनाया जाता है, अननोन कॉन्टिजेंसीज को बियर करने के लिए, यानी कि अननोन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनाया जाता है कि भाई भविष्य में ऐसी कोई लायबिलिटी आ जाए। मान लो कोई एक्स इंसान है, वो चल रहा है मस्त, ऑफिस जाता है, ला 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 ऑफिस जा रहा हूं, ट्रक के नीचे आ गया, पैर टूट गया, पैसे ही नहीं है जी यार ऑपरेशन कराने के। अब तो उसे पता था उसका पैर टूटने वाला है, नहीं पता था, पर टूट गया ना, अब इलाज तो कराना पड़ेगा। अब जब इलाज कराना पड़ेगा उसके लिए क्या खर्च होगा, पैसा। उसने पैसा जोड़ रखा था, क्या उसे पता था कि जो पैसा जोड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल मुझे अपने टखने चेंज कराने में होगा, टखने यानी घुटने, मुझे घुटने चेंज कराने के लिए किया जाएगा, नहीं पता था ना, पर करना पड़ा। तो ये होता है रिजर्व।
तो रिजर्व वो पैसा है जो प्रॉफिट में से साइड उठा के रखा जाता है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, और इसको बनाते हैं अननोन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। अब लायबिलिटी ही अननोन है तो उसका अमाउंट पता होगा, अमाउंट भी नहीं पता होगा। तो प्रोविजन में क्या होता है, लायबिलिटी नोन होती है, अमाउंट अननोन होता है। रिजर्व में क्या होता है, दोनों अननोन है, लायबिलिटी भी अननोन है और अमाउंट भी अननोन है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। A portion of a company's profit set aside to strengthen the financial position। और भाई कुछ नहीं है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो मजबूत हो रही है ना, पैसा जुड़ रहा है मेरे पास। भाई फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए करते हैं हम, और मीट फ्यूचर नीड्स सच एन एक्सपेंस ऑफ कॉन्टीजेंसीज। जो भी फ्यूचर में खर्चे होने वाले जो हमें नहीं पता, लाइक टाइम टूट गई या कोई कॉन्टीजेंसी हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए जो हमें नहीं पता था होने वाली है, उसके लिए काम आता है। ठीक है, अनलाइक अ प्रोविजन, प्रोविजन की तरह नहीं, विच इज फॉर अ नॉन बट अनसर्टेन अमाउंट। पर प्रोविजन की तरह नहीं जिसकी हमें लायबिलिटी तो पता है क्या होने वाली है पर अमाउंट नहीं है, उसकी तरह नहीं है ये। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है क्यों जोड़ रहे हैं पैसा, बस जोड़ रहे हैं। समझ में आया? ऑब्वियसली बात भाई, आपके पापा जितना पैसा कमाते होंगे सारे खर्च कर देते हैं? नहीं ना, कुछ बचा के रखते होंगे, सेव करते होंगे, जो वो सेव करते हैं वही रिजर्व है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, देखो भाई रिजर्व के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सुनना ध्यान से। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर आपके पास पैसा जुड़ा हुआ रखा है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हो, यानी कि एक और ब्रांच सोच रहे हो, अगर मैं एक और ब्रांच लगाना चाहूंगा, इट मींस नई जगह, नया स्टाफ, नई मशीनरी, दोबारा प्रमोशन, पैसा खर्च नहीं होगा इन सब में, होगा ना? इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कहां से आएगा, रिजर्व से आएगा। तो बिजनेस को बढ़ाने का सोच सकते हैं हम रिजर्व के जरिए। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन, जेब में पैसा है भाई, किसी में भी चाटा मार सकते हैं, कहने की बात है, पर कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली। तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं भी बैठा लो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अरे आई विल पे, कैरी ऑन। तो बेसिकली अगर जेब में पैसा है, तो बेसिकली जेब में अगर पैसा है तो क्या होता है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग फील होता है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग फील होगा तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती है। ठीक है, आप बड़े फैसले ले सकते हो, तो आपको भाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है अगर रिजर्व है आपके पास। तीसरा, मीट द अननोन कॉन्टिजेंसीज, भाई अननोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए ऑफ कोर्स अगर कोई घटना घटित हो रही है और पैसा है तो हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, मैंने कोई बड़ा लोन ले रखा था, पैसा जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, पैसा जुड़ गया, अब मैं वो बड़ा लोन पे कर पाऊंगा, अपनी लायबिलिटी को रिडीम करवाऊंगा। ध्यान रखना, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। तो यानी कि रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर मेरे पास रिजर्व है यानी कि जुड़ा हुआ पैसा है तो मैं अपनी लायबिलिटीज को रीपे कर पाऊंगा। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंस होते हैं रिजर्व के, इसलिए हम रिजर्व को बनाते हैं बेसिकली। समझ में आया? आगे टाइप्स ऑफ रिजर्व। भाई रिजर्व तीन तरीके के होते हैं, ऊपर का रिजर्व की डेफिनेशन है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। सुनना ध्यान से, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व आपका वो रिजर्व होता है जो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट में से, यानी कि रेवेन्यू में से पैसा जोड़ के बनाया जाता है। रेवेन्यू क्या होती है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जो आप जब आप गुड्स और सर्विस बेचते हो तो गुड्स और सर्विस को बेच के जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से जो पैसा जोड़ लेते हैं हम वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू रिजर्व। एसेट्स को बेच दिया, एसेट्स को बेच के क्या होती है, एग्जैक्टली कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स में से जो पैसा जोड़ लेते हो आप वो क्या बन जाता है, मेरा कैपिटल रिजर्व बन जाता है। इजी है, सिंपल। गुड्स और सर्विस को बेच के जो पैसा जोड़ा वो क्या है, रेवेन्यू रिजर्व। एसेट्स को बेच के जो पैसा जोड़ा वो क्या है, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब तीसरा रिजर्व है सीक्रेट रिजर्व, नाम ही पता है भाई, सीक्रेट। तो सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व क्या होता है भाई, सीक्रेट रिजर्व बहुत ज्यादा संभाल के बनाया गया रिजर्व है, यानी कि ये छुपा हुआ रिजर्व है। पैसा तो जोड़ रहे हैं पर किसी को बता नहीं रहे। सर फिर बैलेंस शीट में तो शो करना पड़ता है ना, हर चीज बैलेंस शीट में शो होती है, यही तो खास बात है सीक्रेट रिजर्व की। सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में भी शो नहीं करना। तो ऐसा रिजर्व, अगर आपको आता है सीक्रेट रिजर्व के बारे में एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या है भाई सीक्रेट रिजर्व, या 2 नंबर में आ सकता है, क्या है सीक्रेट रिजर्व? सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व है जो आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। सिंपल है, वो सेम है, जुड़ा हुआ पैसा है, प्रॉफिट में से बनाया जाता है, एप्रोप्रिएशन है, सब कुछ सेम है, बस एक लाइन ऐड कर दोगे, क्या, इट विल नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, कि भाई बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। ये पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, बाकी और भी होता है। देखो
एक होता है जर्नल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। मैंने वो इसमें डाला नहीं, भी तो इंपोर्टेंट नहीं, पर बता देता हूं नॉर्मली। जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अगर मैं लिखूं जनरल रिजर्व, वो गुल्लक वाला केस, हमें अपने पैसा जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है, बस जोड़े जा रहे हैं। गुल्लक कभी भी काम आ सकती है। ऐसे बर्थडे आया, फोड़ ली, बर्थडे बना लिया, हमें नहीं पता था बर्थडे के लिए यूज होगा, घूमने चले गए, गुल्लक फोड़ ली, घूमने चले गए। जो बिना मतलब के पैसा जोड़ा जाता है, जो हमें नहीं पता क्यों जोड़ रहे हैं, वो है जनरल रिजर्व, ठीक है। दो कैटेगरी में बांटते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक रिजर्व की, फिर से बोला हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सुन लो क्योंकि चैप्टर में है तो सुन लेते हैं। जनरल हमें नहीं पता क्यों जोड़ रहे हैं पैसा, स्पेसिफिक रिजर्व हमें मालूम है क्यों जोड़ रहे हैं, लाइक पर होता वही है। कैसे? कंपल्सरी नहीं है जोड़ना, प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि भाई आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपकी फैक्ट्री थी बारूद की, बम बनाते हो आप दिवाली के लिए, लेबर लगी हुई है, बीड़ी पी रही थी मैडी स्टाइल में, फूल झाड़ा, चोट लग गई, जल गया भाई साहब। अब जल गया तो उसका इलाज कौन कराएगा? गलती उसकी है लेबर की, जल गया वो, पर किसकी फैक्ट्री में जला? आपकी। जिम्मेदार कौन? आप। कल्प्रिट कौन? आप। बिल कौन भरेगा? आप भरोगे। क्या आपको पता था ये लायबिलिटी आने वाली है? नहीं ना, अननोन लायबिलिटी थी, एकदम से आ गई, पर पैसा तो ज्यादा लगेगा। आपके पास है इतना कैश पेमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए है आपके पास पैसा? नहीं है। तो ऐसी चीजें भी, भाई फैक्ट्री है तो वहां पे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मशीनरी है, मशीनरी से चोट लग सकती है, तो इसलिए हम क्या बना के रखते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर किसी वर्कर के बाय चांस चोट लग जाए तो हम उसको यहां से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो दो तरह के होते हैं भाई, जनरल रिजर्व हमें नहीं पता क्यों पैसे जोड़ रहे हैं, स्पेसिफिक रिजर्व हमें पता है कि भाई शायद ऐसा हो जाए तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, इसलिए यूज होता है। बाकी WCR को और अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक प्रॉफिट के तौर पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। आउट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, पर प्रोविजन को ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे स्पेसिफिक रिजर्व और प्रोविजन में सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं, नहीं है, ठीक है। आगे अब भाई सीधा आते हैं इनके डिफरेंस पे, इनके डिफरेंस पे आते हैं, खत्म। एग्जाम में 90% यही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का इस चैप्टर से, कि ये डिफरेंस बताओ प्रोविजन एंड रिजर्व में। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, तो अपने फेवरेट कोई भी 3 पॉइंट छाप लेना, वो लिखना है, सिर्फ 3 पॉइंट ही याद करने हैं, ठीक है। पढ़ते मीनिंग, भाई मीनिंग बता दिया हम लोगों ने कि रिजर्व जो होता है वो अननोन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनाया जाता है, जबकि प्रोविजन जो होता है वो नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनाया जाता है। नेसेसिटी, भाई सुनो, रिजर्व को बनाना कोई नेसेसरी बात नहीं है, कानून आपसे नहीं कहता कि बनाओ ही बनाओ, पैसा जोड़ना ही नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के लिए है, जोड़ोगे तो भाई आप मजबूत बनोगे। पर प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी है भाई, प्रॉफिट हो लॉस हो पैसा जोड़ना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना नेसेसिटी है। आगे ऑब्जेक्ट, देखो भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ हमारी अननोन कॉन्टिजेंसीज को मीट करता है। और अगर हम यहां बात करें किसकी? प्रोविजन की, तो नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, इन सबको मीट करने के लिए क्या बनता है? प्रोविजन बनता है। आते हैं मोड ऑफ क्रिएशन, जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, हाईलाइट कर रहा हूं देख लेना, वो सब कहां बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। पर जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो सब बनते हैं, चार्ज है, चार्ज क्या होता है? जो आपको पे करना है एट एनी कॉस्ट, तो कहां पे आएगा? P&L अकाउंट में आएगा, बिल्कुल सही। तो भाई कहां पे आता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, P&L अकाउंट से बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई इन्वेस्टमेंट, रिजर्व को जैसे अभी मैंने बताया था कि जितने भी रिजर्व, चाहे स्पेसिफिक हो जनरल हो, आउट ऑफ द बिजनेस आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोविजन कुछ नहीं कर सकते भाई। जिस काम के लिए प्रोविजन बनाया गया है उसको सिर्फ उसी चीज के लिए यूज कर सकते हो और उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। रिजर्व को आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रिजर्व को आप आउट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हो, पर प्रोविजन के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहां शो करोगे? तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। पर प्रोविजन को दिखाने के 2 तरीके हैं,
या तो आप लाइबिलिटीज पे दिखा दो या एसेट्स में से माइनस करके दिखा दो। लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कि जिन डेटर्स पे मुझे शक है ना उनके लिए पैसे जोड़ रहा हूं, मुझे लग रहा है यार कुछ डेटर पैसे लेके भगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, डेटर में से माइनस करके भी शो कर सकता हूं। पक्की बात है, कोई दिक्कत? यही है भाई इस चैप्टर में। प्रोविजन फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मेरे पास है तो पैसा जोड़ूंगा, नहीं है तो पैसा नहीं जोड़ूंगा। यहां पे ये चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय।